नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 164 ए सीआरपीसी। सेक्शन 164 ए सीआरपीसी का ये पार्ट है चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी, जो कि प्रोविजन प्रोवाइड करता है पुलिस को इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी किसी ऑफेंस की और इन्वेस्टिगेशन की पावर क्या होगी पुलिस की, जिसके बारे में चैप्टर 12 डील करते हैं। चैप्टर 12 का सेक्शन 164 ए जो कि डील करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। अगर कोई वुमेन जिसका रेप हुआ है या रेप करने की कोशिश की गई है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, वो सेक्शन 164 ए उसके लिए प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। सेक्शन 164 ए को इंसर्ट किया गया है क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के थ्रू। आइए देखते हैं कि इसके प्रोविजन क्या है। तो सेक्शन 164 ए डील करता है कि अगर कोई ऐसी वुमेन है जिसका रेप हुआ है या रेप करने का प्रयास किया गया है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कौन कर सकता है। तो सेक्शन 164 बताता है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर कर सकते हैं जो कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या लोकल अथॉरिटी द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल में एज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, एम्प्लॉय हो, उसमें उसके वो कर सकते हैं, या उनके उपस्थिति में कोई ऐसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ सच वुमेन, उस विक्टिम के कंसेंट से या ऐसे पर्सन जो कंसेंट देने के लिए कैपेबल हैं, उनके कंसेंट से ऐसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उस विक्टिम का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। कितने टाइम में कर सकते हैं, तो बोला गया है कि 24 आवर फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। तो उस ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर ऐसे मेडिकल एक्सपर्ट उस विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसका क्लास 2 है, वो बोलता है कि द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू होम सच वुमेन इज सेंट। ऐसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिनके पास उस विक्टिम महिला को भेजा गया है, वो उसका एग्जामिनेशन करने के दौरान ये जो चीज़ें प्रोवाइड की गई इस क्लास 2 में, वो सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करेंगे अपनी रिपोर्ट में। जैसे कि नेम क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ उस वुमेन का नाम और पता, एज क्या है उस वुमेन की, और डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ वुमेन फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग से जो इंफॉर्मेशन मिली है वो लिखना पड़ेगा उस रिपोर्ट में। मार्क ऑफ इंजरी, अगर कोई चोट आई हो तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। जनरल मेंटल कंडीशन ऑफ वुमेन की क्या मेंटल कंडीशन थी उसको लिखना पड़ेगा उस रिपोर्ट में। एंड अदर मटेरियल पार्टिकुलर रीजनेबल डिटेल्स, और कोई और भी अगर रीजनेबल डिटेल है तो वो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी रिपोर्ट में लिखेगा। सब क्लॉज 3 डील करता है रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड। अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहा है, किसी कंक्लूजन को बता रहा है, तो उस कंक्लूजन का रीजन उसको लिखना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट में। सब क्लास 4 the report shall specifically record that the consent of the woman or of the person competent to given such consent। अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को विक्टिम कंसेंट दे रही है या कोई और पर्सन जो कैपेबल है कंसेंट देने के लिए, तो उसको अपने रिपोर्ट में लिखेगा जिसने उसको कंसेंट दिया है। सब क्लास 5 the exact time of commencement and completion of the examination। कब मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, ये सारी एग्जैक्ट टाइम जो है मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपनी रिपोर्ट में नोट डाउन करना पड़ेगा। सब क्लास 6 द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर shall without delay forward the report to the investigation officer। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करेगा, रिपोर्ट पूरी होने के बाद बिना डिले किए उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेगा मजिस्ट्रेट के पास। सब क्लास 7 nothing in this section shall be construed as rendering lawful any examination without the consent of the woman or any person competent to give such consent on her behalf।